शिव में स्वयं कल्पांत दोगा नवरात्रि महोत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें। कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है जो श्वास बाहर आ रहा है उस श्वास का एहसास करें। अंदर जाते हुए श्वास, बाहर आते हुए श्वास, उन श्वासों के साथ उस परमात्मा की ऊर्जा, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसा एहसास। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ये श्वास नाभि चक्र तक जा रहा है और वहां ऊर्जा को इकट्ठा कर फिर ऊर्जा लेने के लिए वापस बाहर जा रहा है। इस श्वासों के आने और जाने में ही पूर्ण जीवन टिका हुआ है। ये श्वास अनंत ऊर्जाओं के साथ अंदर जाता है और ऊर्जाओं को सही में स्थापित कर बाहर निकल जाता है। इस श्वास की गति नासिका रंध्र के द्वारा आज्ञा चक्र से स्पर्श होती हुई कंठ चक्र के द्वारा अंदर जाती हुई नाभि चक्र तक पहुंचती है और समस्त ऊर्जाएं सही में स्थापित होती हुई और उसके बाद बाहर निकल जाती है फिर से ऊर्जा को लेने के लिए। तो यह अद्भुत क्रम निरंतर चल रहा है। उस निरंतरता का एहसास करें। लगातार निरंतरता का एहसास नवरात्रि, रात्रि का जागरण। कहा जाता है कि नवरात्रि की साधनाएं रात्रि के समय करनी चाहिए। लेकिन आज बहुत कम साधक ऐसे हैं जो रात्रि में नवरात्रि की साधनाएं करते हैं। सभी सिद्ध पुरुष सिद्धियां करने के लिए हमेशा रात्रि के समय का चयन करते हैं। आत्म शक्ति, मानसिक शक्ति, यौगिक शक्ति
तांत्रिक शक्ति या कोई दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए सभी रात्रि का प्रयोग करते हैं। और रात्रि का विशेष महत्व भी है। रात्रि में प्रकृति के सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने आज ये बात स्वीकार कर ली है कि रात्रि के समय इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा तीव्र गति से होता है, तरंगों का प्रवाह ज्यादा तीव्र गति से हो पाता है। हम अपनी तरंगों को ज्यादा दूर तक भेज पाते हैं या ज्यादा दूर से हम अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। और ज्यादा दूर तक अपनी तरंगों को भेज भी सकते हैं। और ये बात हमारे संत महात्माओं ने हजारों वर्ष पूर्व ही जान ली थी और वैज्ञानिक रहस्य को वो समझ गए थे। आप देखते हैं कि जब दिन में आवाज दी जाती है तो वो दूर तक नहीं जाती, किंतु वही आवाज रात्रि में जब दी जाती है तो बहुत दूर तक जाती है। रात में आपको बहुत दूर दूर की आवाजें सुनाई देती हैं, जो आवाजें दिन में सामान्य अवस्था में आप नहीं सुन पाते हैं। क्योंकि दिन में सूर्य की किरणें उन तरंगों को प्रवाहित होने से रोकती हैं। आपने रेडियो को देखा होगा, जब हम उसको दिन में बताते हैं तो बहुत से चैनल उसमें नहीं चल पाते, बहुत से स्टेशन को वो नहीं पकड़ पाता, जो कम फ्रिक्वेंसी के स्टेशन हैं उसकी आवाज को क्लियर नहीं कर पाता। और वही रेडियो रात्रि के समय बहुत सारे नए स्टेशनों को पकड़ लेता है, बहुत सारे स्टेशनों की आवाज क्लियर हो जाती है। क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत है, क्योंकि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को रोक लेती हैं, उसी प्रकार हमारे मंत्र जाप, विचार की तरंग या ध्यान में हम जब गहरे में जाते हैं तो जो हमारे अंदर की तरंगे होती हैं उन पर भी सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ता है और उनमें रुकावट पैदा होती है। इसीलिए मनुष्यों ने, हमारे संत महात्माओं ने, मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा अधिक बताया है। सुबह के समय जितना वातावरण शांत होता है उतना वातावरण शांत कभी नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त
4 से 6 बजे तक। इसीलिए साधना के लिए कहा गया है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें निकल नहीं पाती और हमारे विचारों की तरंगें दूर तक पहुंच जाती हैं। साथ ही साथ वातावरण में इतनी शांति होती है कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग को भी सहजता से पकड़ने लगते हैं। इन सूक्ष्म तरंगों से ही दिव्य जागृतियां होती हैं। आज पहले तो हम स्वयं को स्वयं ही समय नहीं देते। स्वयं का समय हम निकाल ही नहीं पाते कि हम कोई ऐसी दिव्य क्रिया करें। अगर हमें कोई साधना करवानी होती है तो हम किसी पंडित को पकड़ लेते हैं कि आप हमारे ये मंत्र इतने लाख जप दो, लेकिन कोई और दूसरा मेहनत करे और फल आपको मिल जाए, क्या ये संभव है? अगर रोटी आप खाते हैं तो उसका फल भी आपको ही मिलता है, लेकिन अगर दूसरा कोई रोटी खाए तो आपको उसका फल नहीं मिल सकता, आपकी भूख नहीं मिट सकती। ठीक उसी प्रकार जब तक आप मंत्र का उच्चारण स्वयं न करें तब तक उसका फल भी आपको नहीं मिलता। अगर किसी साधना का फल पाना है तो स्वयं को साधना में लगाना चाहिए। और ऐसे समय जब वातावरण पूर्ण शांत हो, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि सुबह 4 से 6 के बीच में ही साधना करें। इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जाएं हर पल विचार कर रही होती हैं। और उन ऊर्जाओं में समय के अनुसार उनका प्रभाव कम और ज्यादा होता रहता है। आपने देखा होगा कि जितने भी तांत्रिक हैं वो रात को 11 बजे से 2 बजे तक साधना करते हैं, क्योंकि रात्रि के 11 बजे से 2 बजे तक तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव होता है। तांत्रिक शक्तियां अगर जागृत करनी है तो रात को 11 से 2 बजे तक की जाती हैं। उस समय सृष्टि का विकार रूप महाकाली की शक्तियां अपना प्रभाव दिखा रही होती हैं और वह योगिनियों के रूप में इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी अघोरी हैं वो इसी बीच के समय का इस्तेमाल करते हैं, या जितने भी बड़े तांत्रिक होते हैं वो भी इसी समय का इस्तेमाल करते हैं और मां की इसी शक्ति को वह जागृत करते हैं और उनके पास वही शक्ति आती है।
रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्ति तामसिक ही होती है। और उसके बाद इस सात्विक शक्तियों का प्रहर शुरू होता है। महामाया का जिसमें समस्त शक्तियां समाहित हैं, समस्त सात्विक शक्तियों का प्रभाव इस ब्रह्म मुहूर्त में विचार कर रहा होता है, अर्थात उनकी तरंगें इस ब्रह्मांड में ज्यादा पावर से फैल रही होती हैं। और उस समय पर सभी संत महात्मा जो सात्विक साधनाएं करते हैं, वो अपने अपने अनुसार अपने अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं और एक साथ ब्रह्मांड में सात्विकता का प्रसाद फैल जाता है। और सात्विकता की तरंगें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और हमारी विचार अगर सात्विक हैं तो उन तरंगों को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर हमारे अंदर भी वो सात्विक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो ऐसी सात्विक शक्तियों की जागृति में आज 7वां दिन काल रात्रि का स्वरूप महामाया की 7वीं शक्ति काल रात्रि और इसकी स्थापना आज्ञा चक्र में। काल रात्रि की स्थापना और इसकी ऊर्जा की जागृति के लिए अपनी सूक्ष्म चेतना को उस मन मंदिर में ले जाएं जहां हमने कलश की स्थापना की है, समस्त देवी समस्त देवताओं की स्थापना की है, समस्त संत महात्माओं की स्थापना की है, समस्त दिव्य शक्तियां जहां विराजमान हैं, उसी बिंदु पर अपनी चेतना को ले जाना है। अब जहां ज्वालामाई की ज्योत जल रही है, गणेश जी बैठे हुए हैं, महामाया अनंत शक्तियों के साथ समस्त देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं, नवग्रह सम्मिलित हैं, 64 योगिनियां, नवदेवियां, अष्टलक्ष्मी, 16 माताएं, 10 महाविद्याएं और भी समस्त शक्तियां सभी सूक्ष्म रूप में यहां विराजमान हैं। और वह अमृत कलश भी वहां रखा हुआ है। वहां अपनी चेतना को ले जाएं और इन सब शक्तियों को नमन करते हुए अपनी पूरी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र पर ले जानी है। आज्ञा चक्र माथे के ऊपर जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर त्रिनेत्र चक्र पर अपनी चेतना को ले जाना है, जहां ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलता है। जैसा कि कल आपने जाना कि मां कात्यायनी ललना चक्र साधना का वो स्तर है जहां से हमें
परमात्मा की ओर आगे बढ़ना होता है। इससे नीचे के चक्र भौतिकता की यात्रा में है। भौतिकता की यात्रा से हमें ऊपर उठाते हैं और कात्यायनी का अंतिम बिंदु, इसके बाद हमारी चेतना सूक्ष्म होती चली जाती है और ये चेतना जितनी सूक्ष्म होती चली जाती है उतने ही भ्रम भी पैदा कर सकती है। इसलिए अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। जो प्रकट हो रहा है उसको एहसास करना है और जिस मंदिर में आप बैठे हुए हैं उसकी ऊर्जाओं को महसूस करना है। महाकाल रात्रि का शरीर एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में चमकते हुए मुंडों की माला है और इनके तीनों नेत्र जागृत हैं और इनसे विद्युत अर्थात एक चमकीले कलर का प्रवाह आपके अंदर समाहित हो रहा है। इनकी आंखों से जो रोशनी निकल रही है वो एक चमकीला प्रकाश के रूप में आपके अंदर जागृत हो रही है। इस शक्ति के श्वासों में भयंकर अग्नि का प्रवाह निकल रहा है। अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। एक हाथ वर मुद्रा में और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में। एक हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार। ऐसे अद्भुत भयंकर स्वरूप में ये महामाया प्रकट होती है। पूरी चेतना शक्ति से आज्ञा चक्र में इसका एहसास करें। और इसके नासिका से निकलते हुए श्वासों को महसूस करें। हमारे ईला और पिघला नाड़ी, ईड़ा और पिघला नाड़ी, यही श्वासों की अग्नि है जो पूरे शरीर को संतुलित करती है। वह शरीर में संतुलन स्थापित करती है। और त्रिनेत्र इस परमात्मा से जुड़ने का संकेत, दिव्य शक्ति से मिलने का संकेत, आज्ञा चक्र में प्रकाश उत्पत्ति का संकेत, नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए खड्ग और कांटा, अस्त्र भी हाथों में सुशोभित। जब इगड़ा और पिगड़ा नाड़ी का संतुलन होता है तो रास्ते में पड़ने वाले सभी नकारात्मक राक्षसों का बाध्य ये माता कर देती है। वो राक्षस हमारे नकारात्मक भाव के रूप में प्रत्येक चक्र पर हमारे पास पास स्थित हैं और यहां समस्त नकारात्मक राक्षसों का वध
जो ये माता कालरात्रि कर देती है तो परम शिव की प्राप्ति होती है। माता का एक पैर शिव के ऊपर भी दिखाया जाता है और वो भी उनके हृदय के ऊपर। अद्भुत रहस्य को लिए हुए हैं ये तस्वीरें, जिसमें महात्मा की एक कल्पना रही है। उसने अंदर इस शक्ति को जागृत किया है और महसूस किया है और फिर अपनी कल्पना को साकार किया। पिघला के द्वारा जब सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करता है, समस्त सत्वों का विनाश हो जाता है। मद, मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और भी अनंत नकारात्मक भाव राक्षसों के रूप में हमारे अंदर स्थापित हैं, वो सभी भाव यहां तक आने पर, साधना का स्तर जब यहां तक पहुंचता है तो सभी भाव खत्म हो जाते हैं। पूर्णतः व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है और फिर वहां शिव से मिलन, शिव की ऊर्जा की जागृति होती है। प्रकृति और पुरुष का एकाकार, अनंत शक्ति का एकाकार। लेकिन यहां केवल जागृति है। इसका एकीकरण के लिए अगले पड़ाव पर पहुंचना होता है, जो अगला चक्र है। तो इस परमात्मा की जागृति इस महामाया के द्वारा, महाकालरात्रि के द्वारा इसीलिए कालरात्रि को दुष्टों का विनाश करने वाली कहा है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं सब इनके नाम से भाग जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। समस्त ग्रहों की बाधा, सभी शारीरिक डर, मानसिक डर, आत्मिक डर खत्म हो जाते हैं। इनका भयानक स्वरूप और लेकिन हृदय में गहरी ममता। भयानक स्वरूप से ये समस्त नकारात्मक भावों को नष्ट करती हैं और वहीं हृदय से एक बार पुकारने पर आपके अंदर जागृत हो जाती हैं और समस्त नकारात्मकता को खत्म कर देती हैं। अगर देवियों की शक्ति में देखा जाए तो सबसे जल्दी ये शक्ति प्रसन्न होती है और इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी भक्त हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी अघोरी हैं, वो सब इसी शक्ति की जागृति करते हैं, सब इसी के उपासक होते हैं। क्योंकि बहुत सरलता से केवल आपके हृदय के भावों से प्रसन्न हो जाती हैं। बाकी शक्ति को तो प्रकट करने में समय लगता है, गहरी साधनाओं की जरूरत होती है, तब उनकी शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इनका हृदय इतना विशाल है, इतना ममतामयी है कि तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। इन्हीं के अनेक रूप, कभी काली के रूप में, कभी महाकाली के रूप में, कभी भद्रकाली के रूप में, कभी भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, अनेक रूपों में इसको माना जाता है।
तो अद्भुत शक्ति आपके आज्ञा चक्र में जागृत हो रही है। कोई सृष्टि में इससे भयानक कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा रूप आपके सामने प्रकट हो जाए तो आपके अंदर डर की कल्पना कितने भयानक होगी आप विचार कर सकते हैं। परंतु इनके हृदय की ममता ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती है और सत्य के दर्शन भी कराती है। साथ ही साथ ये शक्तियां ये भी प्रकट करती हैं कि रूपों का कोई महत्व नहीं है। हम भौतिक जीवन में हर पल सुंदरता की तलाश करते हैं, सुंदरता को दूर देखते हैं। क्योंकि इससे आगे और नाश्वर रूप है और अब नारीश्वर स्वरूप के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। पुरुष तत्व स्त्री शक्ति के लिए और स्त्री तत्व पुरुष तत्व की शक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। बच्चे की जब शादी की जाती है तो हम सुंदरता को ढूंढते हैं, लेकिन हृदय की विशालता को नहीं देखते। मां काली उस विशालता को प्रकट करती है, उस विशालता के सत्य को दर्शाती है कि रूपों का कोई महत्व नहीं है। अनेक सुंदर नारी शक्तियां विनाश का कारण बन सकती हैं और वहीं असुंदरता कल्याण का कारक भी बन जाती है। तो मां कालरात्रि यह भी दर्शाती है कि स्वरूपों का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो सिर्फ चेतना के स्तर का, भाव के स्तर का। रूप कितना भी भयानक क्यों ना हो, परंतु मन में अगर सकारात्मकता है तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम हृदय की विशालता को, सकारात्मकता को जान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे स्वयं के अंदर वो चेतना जागृत नहीं है जो हम उस चीज को जान पाए या उस चीज को समझने की कोशिश करें। हम तो केवल भौतिक सुंदरता की ओर दौड़ रहे होते हैं। और इसके परिणाम आज आप सभी देख रहे हैं। हजारों दंपतियों को इकट्ठा किया जाए तो उसमें गिने चुने ही दंपति ऐसे मिलेंगे जो संतुष्ट होंगे। जीवन को जीना मजबूरी हो जाती है, एक दूसरे के साथ रहना मजबूरी होती है,
क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाओं का ख्याल होता है। और यहां सभी जगह केवल भौतिक स्वरूप को देखा गया है, आत्मिक स्वरूप को नहीं देखा गया। और जहां आत्मिक स्वरूप को मिलन होता है, वहां पे विरोध नहीं होता, कलह नहीं होता, अद्भुत प्रेममय सृष्टि की रचना होती है। तो मकार रात्रि ऐसे बहुत सारे रहस्यों को खोलती है जो आपके अंदर एक तत्व की स्थापना करते हैं। और जब साधना में चेतना हमारे आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो ये एक तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। सारा संसार एक दिखने लगता है। संसार के सभी स्वरूपों में आनंद की वर्षा होने लगती है। सभी जीव, सभी पेड़ पौधे, सभी पर्वत, सभी सृष्टियां में सभी ग्रह, सभी नक्षत्र सब सकारात्मक हो जाते हैं। वे किसी का कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता। हमारे अंदर किसी के प्रति कोई बुराई, किसी के प्रति कोई बैर नहीं रहता। सर्वत्र संभाव पैदा होता है। मकार रात्रि का भयानक रूप हमारे अंदर समता लाता है। हर स्तर पर समता, चाहे वह आध्यात्मिक स्तर की क्षमता हो या भौतिक स्तर की क्षमता हो, हर जगह संभाव पैदा होता है। चाहे कोई विरोध नहीं रहता। तो ऐसी अद्भुत शक्ति आपके आज्ञा चक्र पर जागृत हो रही है। और इस शक्ति को 108 मंत्र जाप के साथ आज्ञा चक्र में प्रकट करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं
कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ
ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। ओम। माँ काल रात्रि की जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है, जो भी ऊर्जा का एहसास आपके अंदर हो रहा है, जो भी अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर दौड़ रहा है, उसका एहसास करें, उसको अनुभव करें, उस महामाया की शक्ति को महसूस करें।
माँ काल रात्रि की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर दौड़ रहा है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर चुका है। आपके शरीर के प्रत्येक सेल्स में ऊर्जा दौड़ रही है और इस मन मंदिर में समस्त शक्तियों के साथ इस ऊर्जा का विस्थापन होना, अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव, अद्भुत प्रकाश इस मन मंदिर में जागृत हो रहा है। ज्वाला माँ की ज्योत प्रचंड रूप में जागृत हो रही है। उसकी ज्योत की लपटें कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अद्भुत ज्योत का प्रकाश पूरे शरीर को प्रकाशवान कर रहा है, पूरी सृष्टि को प्रकाशवान कर रहा है। वहाँ काल रात्रि की ऊर्जा समस्त सृष्टि में विस्थापित हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है और सारे संसार की नकारात्मकता खत्म हो रही है। इस ऊर्जा के प्रभाव से समस्त नकारात्मकता खत्म हो रही है। माँ काल रात्रि की हुंकार पूरे ब्रह्मांड में विस्थापित हो रही है। उनकी नासिका से निकलती हुई ज्वाला समस्त नकारात्मकता को नष्ट कर रही है। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव, अद्भुत शक्ति का प्रभाव, और इस प्रभाव को महसूस करते हुए इन समस्त शक्तियों से एक बार फिर क्षमा याचना करेंगे कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव और हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, दिव्य आत्माओं, दिव्य चेतनाओं, हमारे द्वारा कभी भी किसी को भी अगर कोई शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है तो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हमें दें। हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप समस्त शक्तियां हमारे अंदर स्थापित रहें, अपनी ऊर्जा का प्रभाव हमारे अंदर स्थापित करें। और जब भी हम आपकी ऊर्जा का आवाहन करें तो आप ऊर्जा को एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए सर को झुकाएं और महसूस करें कि वो समस्त शक्तियां आपके सिर पर आशीर्वाद दे रही हैं। समस्त शक्ति ने आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया है और सब आशीर्वाद दे रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर प्रवेश हो रहा है। इस आशीर्वाद के स्वरूप में और इस स्वरूप को महसूस करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे तो गहरे श्वास भरेंगे, शरीर का एहसास करें, बाहर के वातावरण को महसूस करें, हाथ की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओम। अब अगर किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। सभी पूर्णता चेतना में वापस आ जाएं। रुचि, आज मुझे मेडिटेशन के दौरान 2 नंबर पर दिखाई दिए। एक था 2 और दूसरा नंबर था 5 और साथ में लिखा हुआ था ड्रीम।
मतलब ऊपर नीचे नंबर लिखे हुए थे 2, 5 और फिर लिखा था ड्रीम। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में दोबारा से एक बहुत ही चमकीले अक्षरों में हिंदी में लिखा हुआ था एम ड्रीम। जब आपने ये बोला था कि अब चेतना को आज्ञा चक्र तक लेकर के जाएं, तो वहां जाने के एकदम पहले, यानी कि जैसे ही लिखा उसके बाद ही आपने बोला कि चेतना को आज्ञा चक्र तक लेकर के जाएं, तो वहां ऐसा लगा जैसे द्वार भी लिखा हुआ है बहुत चमकीले अक्षरों में एम ड्रीम। तो समझ में नहीं आया उसका क्या मीनिंग रहा होगा। महामाया का बीज मंत्र एम हिम रोजन आप कर रहे हैं। महामाया की शक्ति, महामाया का प्रकटीकरण और उसका जाप आप कर रहे हैं, तो उस मंत्र की देखना आपके लिए संकेत है कि महामाया की शक्ति जागृत हो रही है। और महामाया की शक्ति का एहसास करें। जो महामाया का स्वरूप मैंने आपको दिया है, उस स्वरूप को देखते हुए, उस पर टाटक करते हुए मंत्र का प्रयोग करें। ठीक है जी गुरु जी। और वो नंबर का क्या मीनिंग है अंकों का? एक ही बात है। प्रणाम दीदी। मंत्र आपको आप मुझसे पर्सनल में ले लेना इसको पूरा, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप में नहीं देंगे। ग्रुप में बाकी सब ग्रुप वालों को वही मंत्र करना है जो आज बोला गया है, उसी मंत्र के साथ टाटक करना है। जी गुरु जी। माँ काली के मंत्र के साथ सबको उस तस्वीर पर टाटक करना है आज। ओम जी ओम प्रणाम। एम यह बीजंत्रों की उपासना के अंदर गुरु तत्व का सूक्ष्म स्वरूप है, जो आपको आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला। गुरु तो हमारे जीवन में बहुत होते हैं, बहुत मार्गदर्शक होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हमें अनेक लोग मिलते जाते हैं और वह मार्गदर्शक गुरु का ही कार्य करते हैं। किंतु जब आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला हमें मिल जाता है, तो यह गुरु तत्व की जो जागृति होती है, यह जागृति सरस्वती स्वरूप ही एम है जो आपको दिखा है। आपके जीवन में गुरु तत्व का जो प्रवेश प्रकटीकरण हुआ है, यहाँ पर सुबह में जो 9 दुर्गाओं का स्वरूपों का स्थापन और रात्रि में अष्टलक्ष्मी का स्थापन हो रहा है। और आप यह साधना जिस चेतन अवस्था में जाके कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यह गुरु तत्व भी आपके अंदर स्थापित हो रहा है। ओम प्रणाम। प्रणाम दीदी, धन्यवाद। परमात्मा की इच्छा होती है, और जब परमात्मा की इच्छा होती है तभी किसी को कुछ मिल पाता है। इनके अंदर ये मंत्र जागृत हुआ है, इसीलिए इनको बोला गया कि अब समय आ चुका है कि आपको मंत्र दिया जाए, क्योंकि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। वही गुरु तत्व, वही शक्ति, वही परमात्मा अद्भुत है, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी वैसे गुरु मंत्र किसी को नहीं दिया जाता है, या ये मंत्र किसी को नहीं दिए जाते, और सहज में हम उन मंत्रों को वैसे सबको दे भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो अद्भुत है महिमा परमात्मा की। कुछ कहकर दे दिए जाते हैं और कुछ बिना कहे भी दिए जाते हैं। अब कौन उसको पकड़ पाता है, कौन नहीं पकड़ पाता, ये सब परमात्मा की इच्छा है। आपका आशीर्वाद है गुरु जी, धन्यवाद। एक चीज और मुझे पूछनी थी। आज जैसे आप बता रहे थे कि देवी का स्वरूप बहुत भयानक भी दिख सकता है, तो मेरे मन में एक चीज आई कि माँ मुझे एकदम सरल रूप में दिखना, तो उसके बाद में मुझे भयानक रूप नहीं दिखा, मुझे बड़ा ममतामय रूप ही दिखाई दिया। दोनों रूप उसी के हैं, सारे रूप उसी के हैं। हाँ जी। जिस भी रूप की आप कल्पना करते हैं वही रूप प्रकट हो जाता है। हाँ जी। जिसमें भी आप उसे स्वीकार कर लें, वो उस रूप में आपके लिए स्वीकार्य होती है। वही महामाया है, वही कालरात्रि है, वही दुर्गा है, वही ब्रह्मचारिणी है, वही शैलपुत्री है, सब उसी के रूप हैं, और समस्त नारी शक्ति उसी का रूप है। आप वो स्वयं आपके रूप में हो या किसी और रूप में हो, सब इसी शक्ति का रूप है।
परमात्मा की लीला है, बहुत सारे रहस्य हैं, धीरे धीरे सब जान जाते हैं। बहुत बढ़िया। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम। राम। जी मंजू जी। गुरु जी को नमन। नमन। हाँ जी को नमन। आज तो ध्यान करते समय मुझे माँ काल रात्रि का सिर्फ मुंड दिखा और उसके बाद गायब हो गया। ये तो शुरू शुरू में दिखा, बाद में मुझे सब कुछ काला नीला ही दिख रहा था, बीच बीच में सुनहरा रंग दिख रहा था। और जब आपने कहा कि प्रणाम प्रणाम मंजू जी थोड़ा सा कैमरा सही कीजिए, आपका चेहरा नहीं दिखता है बिल्कुल। हाँ अभी जी हाँ। ओम प्रणाम। हाँ ठीक है। प्रणाम। और उसके बाद ना जब खत्म होने का टाइम हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दाई आंख के और दाई तरफ एक तरह से फुरफुरी हुई, बहुत अजीब तरीके से फुरफुरी, जैसे कि कोई हिला रहा है। ऐसा 2-3 बार हुआ और जो काला रंग था वो दिख रहा था, पर वो बाद में तो सुनहरा सुनहरा बीच बीच में दिख रहा था। पर माँ के दर्शन जरूर हुए मुझे एक बार। अच्छा है, शक्ति के दर्शन अद्भुत हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, पर ये आंख की फुरफुराहट अजीब तरीके से हुई, ये मुझे समझ में ही नहीं आया। शक्ति तो ऊर्जा है, ऊर्जा से झंझनाहट, कंपन, ये सब कुछ होना सामान्य बात है। बहुत बढ़िया। आपका फड़फड़ाना ये भी कुछ मान्यताएं बैठ गई है लोगों के दिमाग में कि दाई आग बाई आग फड़फड़ाना, यूं होना त्यों होना, इन सब से आगे बढ़िए। नहीं, ऐसी आंख फड़फड़ाई नहीं मेरी आंख, दाएं हिस्से में कुछ अजीब तरीके से कंपन हुआ, पूरे आंख से नीचे तक चेहरे पे। बिल्कुल। आज आचार्य ने, आप ध्यान दीजिए, आज इन्होंने अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप का भी वर्णन किया है। तो ध्यान कीजिए, आपको आगे जो भी है समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हुआ और इससे आगे और बढ़िए। जी 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 योगेश जी। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। गुरु जी आज का तो वैसे तो बड़ा अद्भुत हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। जब आज्ञा चक्र में देवी की स्थापना हुई, देवी का एहसास भी हो और आज्ञा चक्र में बहुत बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि जैसे कुछ वहां हो रहा है। उसके बाद मुझे गले में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, ऐसा लगा कोई मेरा गला घोट रहा है, मेरे को सांस आनी बंद हो गई और जबरदस्ती में मेरे को सांस लेनी पड़ रही थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जब मैंने अपना ध्यान नहीं हटाया, मैं जाप करता ही रहा, बल्कि मैं जहां बैठा हूं मुझे लगा कि 4-5 मच्छर भी काट रहे हैं, मैं तब भी नहीं हिला और जाप लगातार करता रहा। उसके बाद इतना हल्का लग रहा है, इतना हल्का लग रहा है, ना तो अब गले में तकलीफ है, ना सांस में कोई परेशानी हो रही है। लेकिन उस शायद थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझको दबाने की कोशिश कर रहा है और बहुत मुश्किल से सांस आ रही, और लेकिन अब जो है बहुत हल्का और बहुत आराम महसूस हुआ। अच्छा है, शक्तियां कई बार परीक्षा भी लेती हैं कि आप कितने स्थिर रह पाते हैं। तो आप परीक्षा में सफल हुए और शक्ति का प्रभाव को आपने रोक के रखा, और कुछ नकारात्मकता भी आपके साथ थी, उसको भी नष्ट होना था। माँ काल रात्रि ने उस नकारात्मकता को नष्ट कर दिया। जी बहुत बढ़िया। और पूरे शरीर में मेरे अभी तक बहुत ज्यादा वाइब्रेशन अभी तक हो रही है, मेरा जैसे पूरे शरीर में किसी ने करंट छोड़ रखा है, ऐसा हो रहा है। जब काल रात्रि शक्ति जागृत हुई है तो नकारात्मकता जब खत्म होती है तो सकारात्मकता तेजी से बढ़ती है। इसीलिए लास्ट में आपको फिर ऊर्जा का एहसास और शरीर का हल्कापन, ये सब एहसास हो रहे हैं। जी बहुत बढ़िया, अद्भुत। प्रणाम। ओम प्रणाम। जी वीरेंद्र जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। हम रेखा जी प्रणाम, मंजू जी और सभी साधकों को प्रणाम। गुरु जी आज बड़ा अजीब सा कुछ हुआ। पहले तो बहुत जैसे बढ़िया सा अनुभव, एकदम नीली लाइट और कई कुछ ब्लू ब्लू दिखा। उसके बाद ये लाइट थोड़ी सी येलो हो गई और मेरे
कंधों से लेकर बिल्कुल नीचे तक मैं जड़ हो गया, बहुत वैसे लगा कि पत्थर का हो गया हूँ, शरीर इतना भारी हो गया। और बाद में कुछ पेन की भी लहर और जो थी वाइब्रेशंस तो बहुत ज्यादा थी, वाइब्रेशंस तो बहुत ज्यादा थी, और पेन भी कुछ आज मुझे एक टांग में कुछ महसूस हुआ। पर मैं हिला तो नहीं, झटके आते रहे तो बीच में। और एक बार लगा कि मैं बहुत पहाड़ों के बीच नदी है उसमें कहीं बैठ के जा रहा हूँ उसके बीच। और एक बार लगा कि जमीन में बहुत नीचा गड्ढा बनाया हुआ है, जैसे समाधि देते हैं ना जो जब संत महात्मा हो जाते हैं, तो उसमें ऐसे लगा कि मैं उसके नीचे हूँ और लोग कई लोग ऊपर खड़े हुए हैं, जैसे कुछ ऐसा सा एहसास हुआ, बड़ा अजीब सा। और एक महामाई के दर्शन तो मुझे काल रात्रि के हुए, तो उनका भी आशीर्वाद ही मिला। और एक बॉक्स सा मिला है कि मुझे किसी ने पकड़ाया, पता नहीं लगा किसने पकड़ाया, बहुत भारी था और उसके कारण मेरे हाथ बिल्कुल बंद हो गए। मैं उस बॉक्स को सोचा कि खोलूं, फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं खोलना, फुर्सत में उसको खोलेंगे। तो बॉक्स भी काफी बड़ा मेरे हाथों में मुझे लगा कि है। और बाद में जब आपने दोबारा कहा कि ऊपर ले जाओ चेतना, तो मुझे लगा कि मेरा तो नीचे ही जड़ है, ऊपर कैसे जा सकता हूं मैं, तो ऊपर जा ही नहीं पाया। लेकिन जब जाप हुआ, जाप होने के बाद ऊपर मेरा सिर फिर एकदम बहुत ज्यादा हैवी हो गया। और जब आपने कहा कि चेतना में आ जाओ, तो मैं काफी देर तक नहीं आ पाया, और फिर मैंने अभी ओम का जाप किया तो मुझे थोड़ी सी सेंस आई है, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बस अजीब सा आज हो रहा है कुछ। अभी तक भी ये कंधे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बने हुए हैं। अच्छा है, बहुत गहरे तप से वापस आए हैं, परमात्मा आपके तप के जागृत कर रहा है, बहुत बढ़िया। प्रणाम। महाशक्ति अद्भुत तप की जागृति कर रही हैं, अद्भुत सिद्धियों की जागृति कर रही हैं, बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। साधना में जो बॉक्स मिला आपने उसे नहीं खोला? नहीं खोला गुरुजी। चलिए, बॉक्स आपको मिला है तो जब भी आप बाद में ध्यान करें तो उस बॉक्स को खोल कर देखना जी, वो आपके लिए ही है कुछ। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज गुरुजी एक बार जब आपने आगे चक्र पे ध्यान के लिए बोला तो उस समय मतलब बहुत अजीब सा लगा मुझे, पर कुछ क्या नजर आया मुझे वो दिखा नहीं, क्लियर नहीं हुआ पिक्चर। और उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा ना पेड़ दिखा, जिसका जो तना था वो काफी ज्यादा मतलब जैसे बड़ा होता है, बहुत विशाल पेड़। और उस पेड़ पे एक गणपति जी की आकृति सी दिखी, जैसे साक्षात ही लगता है कि बैठे हुए थे वो। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे महाकाली का हल्का सा रूप, मतलब क्लियर नहीं दिखा पर दिखा हल्का सा। बस उसके बाद आज मुझे कुछ ज्यादा कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ। और लास्ट में जब आपने वापस आने के लिए कहा तो उस टाइम एक बार बहुत तेज मुझे पूरी बॉडी में वाइब्रेशन सा हुआ। और आज पता नहीं क्यों बैठने में मुझे थोड़ा सा सहज लग रहा था, मतलब मुझसे बैठना मुश्किल हो रहा था आज। तो बस आज का तो इतना ही अनुभव है, बाकी ध्यान लगा थोड़ा और थोड़ा नहीं भी लगा, दोनों ही बातें भी आज। पेड़ के ऊपर गणेश जी थे? हाँ जी, पेड़ का बहुत बड़ा तना था, और मतलब बिल्कुल जैसे एक हिलते हुए से प्रतीत होते हैं, पूरे गणपति थे काफी बड़े, और पेड़ भी बहुत विशाल था। वो पेड़ किस चीज का था? जैसे बरगद टाइप का होता है, जैसे उसकी वो लटे सी नीचे वो रहती है, बरगद का ही होगा। हाँ जी। और बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और मतलब वो जो उसपे जो चित्र अंकित हुआ ना वो काफी विशाल रूप में थी वो मूर्ति। तो मूर्ति भी नहीं बोलेंगे, वो जैसे एक साक्षात्कार सा हिलती हुई मूर्ति होती है कि वो अपना कुछ हिला रहे हैं, मतलब हिलते हुए से दिखे। साक्षात गणेश जी के दर्शन। आप बहुत ऐसा कार्य आज करने वाले हैं जो गणेश का कार्य है, तो गणेश जी का प्रकट होना तो स्वाभाविक है।
गणेश जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं उस कार्य की सफलता के लिए। तो परमात्मा की कृपा है, गणेश जी के इस आशीर्वाद आपको मिल चुका है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। बहुत शुभ संकेत, बहुत बढ़िया, सफलता निश्चित है। ओम प्रणाम। गुरुजी जी प्रभु जी। मैं एक चीज और कहना चाह रहा था कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका मार्गदर्शन मिला। एक जीवन में हम लोग को इतनी अद्भुत चीज आपके द्वारा प्राप्त हो रही है, तो मैं आपका तो बहुत दिल से आभारी हूँ। आपने बहुत एक दिशा हम लोग को दी, हम लोग को ज्ञान दिया, हम लोग को जो अद्भुत एहसास कराया है आपने, ये सच में ये जीवन में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता था शायद। इसके लिए हम सभी साधक आपके आभारी हैं बहुत। रेखा जी के, मीनू जी के, इन लोगों ने भी बहुत अच्छे प्रयास किए सबको एक मार्गदर्शन देने के लिए जीवन में। तो ये जो चीजें आप लोगों द्वारा प्राप्त हो रही हैं, इनका कहीं कोई मोल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो हम जितना आपको धन्यवाद करें उतना शायद कम हुआ। और अभी तो ये शुरुआत है शायद हमारी। हम लगते हैं कि अभी आपके साथ जुड़े रहेंगे, जब तक जीवन है तब तक जुड़े रहेंगे, और शायद हम लोग कुछ प्राप्त कर सके आपसे, कल्याण हो सके हम सब लोगों का। इन्हीं शब्दों से गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। सब परमात्मा की कृपा है और परमात्मा आपकी ऊर्जा को जागृत कर रहा है। आप जन्मों से साधनाओं में हैं और इसीलिए इस मंच पर जुड़े, और ये साधनाएं जागृत होना स्वाभाविक थी। और परमात्मा की महिमा कि सब एक एक करके शहर में यहाँ कनेक्टेड हो गए। तो परमात्मा की ही लीला है, अद्भुत है। उसको बार बार धन्यवाद कि भाई ये सब कुछ घटित कर रहा है। उसकी ही कृपा बरस रही है और उसकी कृपा के में आप सब भीग रहे हैं। उसके आनंद की वर्षा, उसकी चेतना की जागृति, उसकी अद्भुत लीलाएं, एक एक शब्द, एक एक प्रगटीकरण हर साधक के अंदर उस परमात्मा की अद्भुत कृपा। उसके लिए धन्यवाद किसी भी शब्द में नहीं किया जा सकता, केवल भाव प्रकट किए जा सकते हैं। उस परमात्मा के प्रति हृदय से आभार, हृदय से भी धन्यवाद। ओम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। आज सूर्य से भी ज्यादा तेज रोशनी 3 बार महसूस हुई आज्ञा चक्र में। बहुत बढ़िया। और ओमकार जो है गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा था। और आपने बाद में आखिरी में जो बोला कि पूरी एनर्जी या प्रकाश को महसूस कीजिए, उस समय वायलेट कलर पूरा महसूस हुआ है बॉडी में और बहुत आनंद की अनुभूति हुई। अच्छा है, गोल्डन ओम की जागृति बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा। गोल्डन ओम का प्रकटीकरण साधना के स्तर को दर्शाता है। बहुत बढ़िया। लगता है सबका हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम सभी को प्रणाम, सुप्रभात। रेखा जी प्रणाम 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 प्रणाम।